बोर्डिंग कैसे चल रहा है? आप लोग भी लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज सब कुछ लगाते रहिए। और कितना प्रिपरेशन हुआ है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग का कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और आप लोग लगातार लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। मुझे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, मैं पढ़ाई भी करूँ, उसके बाद मेंस की राइटिंग भी करूँ, बट निकालती हूँ अपने लिए टाइम। हाउस वाइफ्स के लिए आसान नहीं होता है इतना। और गवर्नमेंट जॉब मेहनत मांगती है, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली चीज़ें हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आराम से आप जब मर्जी पढ़ो, अपना अपने टाइम से अपने मर्जी से सब कुछ शेड्यूल रहता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है कि आपको सब कुछ मैनेज एक साथ करना पड़ेगा। पढ़ाई भी, घर भी, बच्चे भी, सब कुछ मैनेज करके और पढ़ाई करना कोई छोटी बात नहीं होती है। जो लोग कर रहे होंगे उनको पता होगा अच्छे तरीके से कि कैसे इतना कुछ मैनेज करना पड़ता है। मेंस में राइटिंग करने के बाद तो ऐसी हालत हो जाती है कि लगता है कि अब कुछ और करने की हिम्मत नहीं है। हाथ हाथ में एकदम बहुत ज़्यादा हाथ वाथ में पेन होने लगता है, फिर लगता है दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। और टीजीटी पीजीटी मेंस सब एक साथ लगा हुआ है। जिन लोग का पहले टीजीटी हो जाएगा या फिर मेंस बाद में है उन लोग का तो अच्छा है भाई, उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी किस्मत ख़राब है मेरी कि मेरा दोनों एक साथ लगा हुआ है, और दोनों में 1 महीने का अगर डिफरेंस होता दोनों में बहुत अच्छा था, आगे पीछे होता आराम से। उसके लिए भी प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता। फिर उसके बाद में टीजीटी तो ऐसा है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ लगाइए। पीवाईक्यू मुझे सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिला। जो पहले किया था वो पहले भूल भूल जाता है, इतना याद नहीं रहता है। फिर से जब फ्रेश फ्रेश आप याद किए रहो। सब यूपी टेट चिल्ला रहे हैं, अभी लग रहा है यूपी टेट का भी फॉर्म डाल ही देना पड़ेगा। लग रहा है अभी नहीं, यूपी टेट के काम चलने वाला नहीं है। वैसे सीटेट मेरा क्लियर है, बट मैं सोच रही हूँ यूपी टेट भी डाल दूँ, कर लूँ उसको भी। पता नहीं फ्यूचर में क्या ही करेगी ये सरकार। और और फ्रेंड्स। जैसे लगता है कि सरकार सोच रही है कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दूं कि कम से कम लोग जो है प्रतिस्पर्धा में आए, और कम से कम लोग जो है अपना रहें, जिससे कि उनको दिक्कतें ना हो। अभी तो चल रहा है मेरा भी तैयारी, और मैं भी अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जा रहा लगे रहना है। उसके बाद तो नसीब ही समझ सकता है, नसीब पे ही डिपेंड है क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे अपना 100% देना है, बाकी तो नसीब के ऊपर डिपेंड है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अच्छा मिले बुरा मिले जो भी मिले सब एक्सेप्ट है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से अपना 100% दे रही हूँ। मिलेगा वही जो मेरे नसीब में होगा या आपके नसीब में होगा, सबके लिए जैसा है। और यही है कि जब मेहनत के बाद कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो इंसान एकदम हताश और निराश सा हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की इस चीज़ के लिए, मैंने अपना इतना टाइम दिया, इतना सब कुछ लगा दिया, कुछ अगर उसका नहीं मिलता है फ़ायदा तो फिर दिक्कतें लगता है कि क्या कर डाला, क्या ही कर लिया लाइफ में। लेकिन वहीं जो लोग सक्सेस हो जाएंगे उनके लिए तो फिर बल्ले ही बल्ले है उनका तो। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि इतने लोगों ने फॉर्म डाला है सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जिसका नसीब अच्छा होगा, जिसके लिए प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए, नसीब भी अच्छा होना चाहिए। देखिए किसका लक कितना साथ देता है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। जब सीटें ज़्यादा होती हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर हम जनरल वालों के लिए तो और बड़ी दिक्कत है। हम लोग तो और पीछे रह जाते हैं हर चीज़ में। सबसे दुगने चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। परेशानियाँ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली परेशानियाँ हम लोग के साथ। और चलिए आप लोग भी लगे रहिए, मैं भी फॉर्म भरने का सोच रही हूँ, पीटेट का भर लूँ।
और अभी तो इंस्टीट्यूट ख़त्म होने वाला है नहीं। अभी पहले मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगी, इसका एग्ज़ाम दूँगी, फिर टीजीटी का एग्ज़ाम दूँगी, उसके बाद फिर यूपी टेट का भी 1 महीने पढ़ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। संघर्ष कि जीवन से ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पता नहीं वो शुभ दिन कौन सा आएगा जिस दिन इतने संघर्ष ख़त्म होंगे और जो चाहिए वो एटलीस्ट मिलेगा। मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लगे हुए हैं, वो तो बस भगवान पे डिपेंड करता है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है, आप लोग भी लगे रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।